जून का महीना वर्गोस के लिए तकरीबन 6 नई अपॉर्चुनिटीज़ लेकर सामने आएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पॉजिटिव हैं एंड अगर वर्गोस उन पॉजिटिविटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए सही फैसले लेंगे तो जो बैड सेक्टर्स के एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं उनको भी काबू कर सकेंगे। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी महीने के पहले ही दिन 1 जून को आपके 11th एंगल पर अपीयर होगा। रिसर्चेस, एक्सपीरियंसेस, हर कोई इस बात पर मुत्तफिक है कि ये वर्गोस का एक अच्छा सीज़न होगा जो कि उनकी पर्सनैलिटी, उनके नेचुरल टैलेंट और उनकी प्लानिंग को पॉलिश करेगा। ऐसे तमाम वर्गोस जो दोहरी सोच में मुब्तला थे, ऐसे वर्गोस जिनको कोशिशों के बावजूद एडवांटेजेस नहीं मिल रहे थे, ऐसे वर्गोस जिनके जहन पर इंतशार छाया हुआ था, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, सम सॉर्ट ऑफ, ये 1 जून को ऑटोमेटिकली रिपेयर होने लगेगा। जब आप ये वीडियो देखेंगे, तकरीबन ये 1 जून को ही आपकी खिदमत में मैं पेश करूँगा, उस वक्त टाइम बिहेवियर आपके लिए पॉजिटिव फ्यूल्स जनरेट करेगा जिससे आपकी करेज, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी, आपकी लर्निंग स्किल्स एंड आपका डिसीजन एक्यूरेट होगा या मेरिटफुल होगा। और इन एक्यूरेट और मेरिटफुल डिसीजंस के इवज़ आप ज़िंदगी के किसी भी शोबे में फैसला लेंगे तो रिग्रेट नहीं आएगा, पछतावा नहीं होगा। चीज़ों में दिलचस्पी लेते हुए अपना पूरा जोर आप लगा देंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली सक्सेसफुल रहेंगे, स्पेशली इन योर सोर्स ऑफ इनकम, स्पेशली इन योर फ्लो ऑफ फंड्स या फाइनेंशियल फ्रीडम। मल्टीटास्किंग स्किल्स हो, न्यू स्टार्टअप्स हो, सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ हो, मैनेजमेंट हो, एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हो, कैलकुलेशंस हो, कम्युनिकेशंस हो, डॉक्यूमेंटेशंस हो या फिर पब्लिक एक्टिविटीज़ हो, ये सब वर्गोस के लिए दिन खुल जाएंगे। एंड दूसरा, क्योंकि मरकरी आपके लिए 10th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो इस बात के कभी चांसेस हैं कि आपको पार्टनरशिप्स ऑफर हों। इस बात के भी चांसेस हैं कि आप अपने काम को एक्सटेंड करने के लिए अपनी एक टीम जनरेट करें। ऐसे चांसेस भी एक्सपेक्टेड हैं कि आपके गैजेट्स जिनसे आप काम लेते थे वो ज़्यादा जदीद हो जाएं और आपका काम और तेज़ी से निकलने लगे। सो इन सब पॉसिबिलिटीज़ के इवज़ ये बात तो तय है कि यू आर वेरी गुड फ्रॉम द 1 जून सो ऑन। कुछ और चीज़ें भी अच्छी होंगी, जैसे आपके लिए वीनस पॉजिटिव प्लैनेट है लेकिन ये स्पिरिचुअल टाइप की टेंडेंसी जनरेट करेगा। ये आपके 12th एंगल पर चला जाएगा, आपसे कुर्बानियाँ मांगेगा, ऐसी कुर्बानियाँ जिसमें आपको पता होगा कि आपका हक मारा जा रहा है, लेकिन रिश्तों को बचाने के लिए, अपनी खुशी को स्टेबलाइज करने के लिए या अपने रूहानी पस मंज़र को स्टेबलाइज करने के लिए, कांस्टेंट रखने के लिए आपको शायद कुर्बानी देनी पड़ेगी। एंड उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। वीनस एक शॉर्ट टर्म प्लैनेट है जो तकरीबन 24-25 दिन अब आपके 12th एंगल पर से ही ट्रांजिट करेगा एंड उसके बाद वो आपके 1st एंगल पर आ जाएगा। दैट मीन्स यू आर अगेन ऑन ट्रैक। बट ये 24-25 दिन आप रिश्तेदारी में ज़्यादा डिमांडिंग मत रहिएगा, ज़्यादा कंप्लेनिंग मत रहिएगा। अगर आपने डिमांड या कंप्लेंस बढ़ाई इन 24 दिनों में तो आपके लिए रिलेशनशिप में क्राइसिस या उलझनें पैदा हो सकती हैं। आपके लिए सूरज 11th एंगल पर होगा 21 जून को, और ये वही 11th एंगल है जिस पर मरकरी आपका रूलिंग प्लैनेट भी मौजूद होगा। तो दैट मीन्स यू विल बी डबल इन योर स्ट्रेंथ, इन योर कॉन्फिडेंस, इन योर परफॉर्मेंसेस, इवन इन योर डिसीजंस। सो सूरज और मरकरी की ये बाहमी कम्बिनेशन आपको ना सिर्फ कायदाना सलाहियतें प्रोड्यूस करके देगी, न सिर्फ आपके मेरिट्स एक्यूरेट और एग्जैक्टिव होंगे, बल्कि आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग की तरफ माइल होने लगेंगे। तो आपकी प्लानिंग छोटे छोटे शॉर्टकट्स की तरफ नहीं होगी, फ्यूचर सिक्योरिटी से रिलेटेड होगी। एंड लास्टली आपका मार्स फिर आपके 10th एंगल पर आ जाएगा 28
जून को, एंड मार्स फिर 6 हफ्तों के लिए आपके कैरियर में जितने भी कंपटीशंस होंगे, जितनी भी प्रॉब्लम्स होंगी, जितने भी डिलेज होंगे, जितने भी लैक ऑफ रिसोर्सेज होंगे, उन्हें रिजॉल्व कर देगा। तो मार्स की स्टेबिलिटी आपके अंदर ग्रोथ लेकर आएगी एंड आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। सो मार्स इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्लैनेट फॉर द वर्गोस। अब 2 चीज़ें थोड़ी प्रॉब्लमेटिक भी हैं एंड उसको रिजॉल्व कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगा। एज़ यू नो, सैटर्न तो तकरीबन अप्रैल के महीने से ही आपके 8th एंगल पर चल रहा है एंड रूल्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी कहती है कि सैटर्न अगर 8th एंगल पर हो तो इट इज़ अ टाइप ऑफ ढैया, इट इज़ अ टाइप ऑफ अ नेगेटिव 2.5 years। सो बी केयरफुल, आपको लिटिगेशन से बचना है, एक्सीडेंट से बचने की कोशिश करनी है, झगड़ों से बचने की कोशिश करनी है, कर्जा लेने से बचने की कोशिश करनी है एंड उन चीज़ों से भी बचने की कोशिश करनी है जिन चीज़ों में साजिशों का ख़तरा हो, यानी कि लोगों पर आपका एतमाद ना हो या ऐसे एग्रीमेंट्स जिसकी पूरी अवेयरनेस आपके पास ना हो, उन एग्रीमेंट से ज़रा बचने की कोशिश करिए। एंड दूसरा, अब 30 जून को जुपिटर नाम का प्लैनेट आपके 12th एंगल पर आ जाएगा 1 साल के लिए। तो इस साल आप इमोशनल बहुत रहेंगे, इस साल आप ज़्यादा रूहानी तर्ज के फ़ैसले लेंगे। सो मटीरियल लेवल्स को आपने शॉर्ट टर्म प्लैनेट से ही कैरी करना है। मरकरी कैसे काम कर रहा है, सूरज कैसे काम कर रहा है, मार्स कैसे काम कर रहा है, वीनस। सो ये जो 4-5 छोटे प्लैनेट्स हैं, इनके एतबार से ही आपको डिसीजन लेने। जैसा कि मरकरी अब अच्छी फॉर्म में है तो फैसले लीजिए, सूरज अच्छी फॉर्म में है तो लीडरशिप दिखाइए, मार्स अच्छी फॉर्म में है तो प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, वीनस अच्छी फॉर्म में है तो इमोशनल रहिए। लेकिन जुपिटर के 12th एंगल पर होने और सैटर्न के 8th एंगल पर होने से आपको लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स की सपोर्ट हासिल नहीं है, इसलिए किस्मत पर ज़्यादा डिपेंड मत करिए। जैसे अमूमी तौर पर लोगों का ये ख्याल होता है या वर्गोज़ का ये ख्याल होता है कि हम करके देखते हैं, लेट्स सी क्या रिज़ल्ट्स रहते हैं। तो इट मीन्स कि आप अपने लक पर या सिर्फ अज्यूमिंग्स पर डिपेंड करके डिसीजन ले रहे होंगे। तो इसके लिए एज़ प्रोफेशनल मैं एम्फेसाइज़ कर रहा हूँ कि चीज़ों को या तो रुक जाइए कुछ महीनों के लिए या फिर अपनी रेमेडीज़ की तरफ जाइए। वर्गोज़ के लिए एक बेहतरीन रेमेडी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। एक तो रूबी 10 कैरेट का ज़रूर पहनिए, दूसरा सूरह शम्स ज़रूर पढ़िए दिन में 5 दफ़ा। ये 2 रेमेडीज़ ऐसी हैं जो वर्गोज़ की सैटर्न की नेगेटिव पोजीशन को भी और जुपिटर की कमज़ोर पोजीशन को भी कवर कर जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे वर्गोज़, आपको लगे कि चीज़ें फिर भी आपकी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं चल रही रेमेडीज़ परफॉर्म करने के बावजूद, तो फिर अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए ताकि फ़ाइंड आउट हो सके कि आपके डिसीजन सही सिमत में है, आप उतनी कैपेसिटी रखते हैं कि नहीं, वो पर्सनल कैलकुलेशन से पता लग जाएगा। उसके लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। मैंने कोशिश की जून के महीने में जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव इवेंट्स होने वाले हैं एंड उनकी वजह से आपकी ज़िंदगी में क्या इनकलाब आएगा उसकी तशरीह बयान करूं। एंड अगर इस व्लॉग से आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ हो तो अपनी मोहब्बतों का इजहार चैनल की सब्सक्रिप्शन की सूरत में कर दीजिएगा, उससे ज़रा हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अगले टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।